अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं ला लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास है। खास क्यों है? क्योंकि आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है और वो खास मेहमान कोई और नहीं, नेवी का मेरीन कमांडो है। तो आज हम उनसे इंटरव्यू लेंगे। आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। पिछली वीडियो में मैंने एक नेवी ऑफिसर से इंटरव्यू लिया था, उससे मैंने बेसिक क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज की वीडियो में मैं मेरीन कमांडो से सिर्फ मेन क्वेश्चन करने वाला हूं। वो इसलिए क्योंकि वीडियो जो है, वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर वो आप लोग जो है देखते नहीं हो, इसलिए आज की वीडियो छोटी होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो में। तो सर, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी, जो आपने अपना कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला, आपकी बड़ी मेहरबानी। कोई बात नहीं जनाब, हम हाजिर हैं। सर, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप नेवी के कौन से ब्रांच में हैं? जनाब, मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान नेवी की मैरीन ब्रांच से है, जो कि जिसको लाइट कमांडो भी कहा जाता है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने मेरीन क्यों ज्वाइन की? किसी और ब्रांच में भी जा सकते थे, जैसे टेक्निकल हो गया, या फिर आर्मी हो गया, या पीएफ हो गया। किसी और ब्रांच में आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, या फिर मेरीन में शौक था जाने के लिए? मेरी पहले जो है सिलेक्शन हो चुकी थी आर्मी में। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा जो है ना वो एक शुरू से था कि मैं नेवी में जाऊँ, लेकिन वहाँ पे मुझे चूंकि एक दोस्त लेके गया था अपना, जी जी। तो सडनली मेरी बाय लक हो गई, लेकिन उसकी सिलेक्शन आर्मी में नहीं हुई। अच्छा। तो एक होता है ना कि एक दोस्ती वाला बॉन्ड होता है कि यार अभी मेरे दोस्त का नहीं हुआ तो मैं भी तो उसके बाद मैंने जो है अल्फा 19 में मैंने अप्लाई किया था, इसमें मेरीन में। तो मेरा उसमें हो गया। तो बचपन से मुराद के मैं 8वीं क्लास से जो है ना मैंने ये नेवी का सोचा हुआ था, मेरीन का। टेक्निकल में तो चलो लोग जाते हैं, लेकिन मेरा जो था वो मेरीन में था। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये कि मेरीन के रिटन टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट में से सवाल आते हैं? इंटेलिजेंस के सवाल आते हैं, पहले तो 75 आते हैं। उसमें आपको पहले वर्बल मिलता है, उसके बाद फिर नॉन वर्बल होता है, जो कि बहुत इजी टेस्ट है। तो उसके लिए एक मैं गाइड भी जो है रिकमेंड करूंगा। सुपर एक्सीलेंट नाम है उसका, कोकर ब्रदर वालों की है। जब मैंने तैयारी की थी, प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने उस गाइड से की थी। उसके बाद आप जब क्वालिफाई कर लेते हो इंटेलिजेंस टेस्ट को, तो आपका आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में आप जब जाते हो तो उसमें पहले तो इंग्लिश आती है। इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा कवर आपको उसमें टेस्ट में मिलता है, क्योंकि इंग्लिश की आपको प्रपोजिशन मिलती है, आर्टिकल मिलते हैं आपको, और मेरे ख्याल में तो सेंटेंस मेकिंग भी होती है उसमें। उसके अलावा जो है आपको मिलता है फिजिक्स कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। टेक्निकल में आपको ज़्यादा मिलेगी, और मैरीन में आपको फिजिक्स इतनी नहीं मिलेगी। और बाकी के एकेडमिक जो है ना, एकेडमिक पाकिस्तान मैरीन का, उसमें आपको जो लास्ट के जो 10 सवाल हैं वो आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज के। बेसिक जनरल नॉलेज होता है कि भाई कायदे आज़म की डेथ की जो है उनकी डेट और बर्थ की दोनों बता दें। अच्छा सर, ये सारा जो क्वेश्चन होंगे ये सब इंग्लिश में होंगे? जी बिल्कुल, ये इंग्लिश में होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये इंग्लिश में होते हैं, उर्दू में तो नहीं होता। पहले होता था, रिटन होता था जब। जी जी, रिटर्न होता था। अभी ई टेस्टिंग का जो है उन्होंने कर दिया है सिस्टम। जी तो जी। इसमें आपको बिल्कुल जो है ना 100% जो है आपको इंग्लिश ही मिलती है। तो ये इसीलिए मैं आपको जो है ना वो रिकमेंड कर रहा था गाइड कोकर ब्रदर वालों की, क्योंकि उसमें इंग्लिश में दिया हुआ है। बाकी आप डोगर में देखोगे ना तो उसमें आपको उर्दू में लिखा हुआ मिलेगा। सर, जो लोग हैं ना वो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भाई इंग्लिश में आ रहा है टेस्ट, हमने तो उर्दू की प्रिपरेशन की थी, हाँ, तो इसी वजह टेस्ट से जो मैं है रिकमेंड कर रहा सारा था। इंग्लिश में आता है। सर, किसी ने सवाल किया था कि शादीशुदा हजरात मेरीन में अप्लाई कर सकते हैं या नेवी में जा सकते हैं जो लोग मैरिड हैं? इसका जवाब ये है कि आपको जो है ना शादीशुदा होने का कोई सबूत मांगा नहीं जाता। आपको जब सिलेक्शन आपका प्रोसेस चल रहा होता है, तो इसमें यह है कि अगर आप निकल जाते हो तो वो आपकी किस्मत है, अगर आप फंस जाते हो आगे चल के तो वो आपकी किस्मत है। सबूत नहीं मांगते? सबूत नहीं मांगते, क्योंकि आपको पता है प्रोसेस में तो वो आप ही के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि दिया होता है
एडवर्टाइजमेंट में और उनकी रिक्वायरमेंट में होता है कि भाई सिंगल बंदा चाहिए हमें। आपसे निकाहनामा या ऐसे या कुछ नहीं मांगा जाता। ये है कि फिर आप अगर फंस गए तो फिर वो आपकी किस्मत है, अगर निकल गए तो आपकी किस्मत है। सर रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट होता है, तो फिजिकल में क्या क्या करवाते हैं? फिजिकल टेस्ट में आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है जी। उसके बाद आपके होते हैं 4 चिनअप होते हैं आपके, और सिटअप होते हैं आपके 25, 10 से 12, 15 तक आपके पुशअप भी होते हैं। अब बहुत बेसिक सा जो है ना वो होता है आपका, आप क्वालिफाई कर लेते हो। पीईटी तो आपको जो है ना फिजिकल आपको क्लियर कर देते हैं, वो बेसिक बेसिक जो होता है। अच्छा सर, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, तो मेडिकल में क्या चेक करते हैं? अगर कोई किसी का मेडिकल हो तो मेडिकल से पहले वो कैसी तैयारी करके जाए मेडिकल के लिए? मेडिकल में जाने से पहले तो आप मतलब कि आपका जो जिस्म है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। साफ होने से मुराद आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आपकी जो सफाई होनी चाहिए वो बिल्कुल आप क्लीन होने चाहिए मतलब। तो जैसे ही आप जाते हो तो आपको मेडिकल के लिए आपको डेट मिलती है, तो आप जाते हो। तो आप जाते हो वहाँ पे, आपको फॉर्म फिलिंग होती है पहले तो। उसमें आपको अपनी मतलब कि इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है फॉर्म में। आपका नाम, ब्रांच जिसमें आपने अप्लाई किया है, और आपका रोल नंबर होता है वो आपने लिखना होता है। और उसके बाद जो है ना आपके चेस्ट पे नंबरिंग होती है कि भाई ये बंदा जो है ना, नंबरिंग इन अ सेंस के ये फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे वो लिखते हैं। तो वैसे उसके बाद आप जाते हो ना, तो आपका जो है पहले तो चेस्ट उनका करते हैं जिनमें उनको मतलब शक होता है कि इनका यार हो सकता है कि बराबर ना हो, मतलब कि रिक्वायरमेंट के तहत ना हो। लेकिन ज्यादातर लड़कों का चेस्ट नहीं करते। बेसिक होता है। बेसिक में होता है ये है कि आपका मतलब जैसे ही जाओगे तो आपकी पहले हाइट होगी, हाइट के बाद आपका वेट होगा, वेट के बाद आपका जो है ना एक होता है कलर ब्लाइंड का टेस्ट। उसमें आपको एक उनके पास डायरी पड़ी होती है, उसमें दिखाते हैं आपको कि भाई ये नंबर बताओ कौन कौन से लिखे हुए हैं ना, वो जो लिखे होते हैं। उसके बाद आपको जो है आई साइट होता है, आपका आई साइट टेस्ट होता है। तो आई साइट टेस्ट के बाद ना आपको भेज देते हैं बाहर कि आप वेट करें। फिर उनको बोलते हैं कि भाई हम आपको अभी जो है ना चेक करेंगे, डीपली चेक करेंगे आपको। अच्छा। इसमें आपके कपड़े भी हम उतारेंगे। तो अगर आपको किसी को एतराज है तो वो जा सकता है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद आपका जो है चेक करते हैं, आपको कपड़े उतार के चेक करते हैं। उसमें आपके बवासीर चेक होते हैं। उसमें एक बीमारी होती है हार्निया नाम की, वो आपने सुनी होगी शायद। जी जी। तो वो आप चेक कर रहे होते हैं। नी नॉकिंग चेक करते हैं उसमें। जी जी। देन आपका होता है उसके बाद मतलब कि कान का जो है ना वैक्सिंग चेक करते हैं कि भाई बंदे की कान की सफाई है कि नहीं है। तो इसमें ज्यादातर लड़के जो है ना वो रेफर होते हैं। तो इसमें होना ये चाहिए कि आप जब मेडिकल के लिए जा रहे हो तो किसी ईएनटी के डॉक्टर से आप वैक्सिंग जो है ना करवा के जाओ। अच्छा। वैक्सिंग की जो आपकी सफाई है ना वो करवा के जाओ आप। तो ये बेहतर होगा। इसमें आपको ये होगा कि आप रेफर नहीं होगे, और रेफर नहीं होगे तो आप हॉस्पिटल्स की जो ख्वारी होती है डॉक्टर्स के पीछे, उससे बच जाओगे आप। उसके बाद सर इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में कितने ऑफिसर बैठे होते हैं जो सवाल कर रहे होते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल किए जाते हैं? इंटरव्यू में आपके पास मतलब एक ही बंदा होता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है। वो डिपेंड है एनआरओ पे, जो भी बिठा दे, वो साइकेट्रिक को बिठा दे या वहाँ का सेंटर एनआरओ का जो कमांडेंट ऑफिसर है उसको बिठा दे। और इंटरव्यू में यार बहुत बेसिक सवाल होते हैं। आपका अपना नाम वो तो उनको पता होता है, लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहे होते हैं ना, क्योंकि आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो आपका सवाल होता है आपके सिबलिंग्स का होता है कि आप कितने भाई बहन हो, और उसके अलावा आपका होता है वालदेन का होता है कि जिंदा हैं या क्या है, मतलब वो पहले आप बता दो। और मतलब यही होता है बेसिक सवाल। और उसमें जो है ना कोई आपको जो है ना पूछ लेते हैं कि भाई आपकी मैट्रिक की परसेंटेज क्या है। सवाल आप मतलब कि कितनी मार्क्स हैं आपकी। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, मतलब आप प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती इंटरव्यू की तो। और अगर आपको जो है ना कोई ऑफिसर उनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर ले, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर ले।
अंदर इंटरव्यू में कि भाई ये बता दो, वो बता दो, 7 का क्यों बता दो, और अगर एक रेलगाड़ी जो है वो उसकी स्पीड इतनी है, इतनी रफ्तार से जा रही है, तो इतने टाइम में कितने किलोमीटर कवर करेगी, फिजिक्स का सवाल है ये। अच्छा, ज़्यादातर तो ये नहीं पूछते। नहीं, ये नहीं पूछते। अब ये बंदे के लक के ऊपर होता है कि जिससे पूछ लें, जिससे नहीं पूछ लें। सर, मेरीन की ट्रेनिंग के लिए आपको कहाँ बुलाया गया था और ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है मेरीन की? यार मेरीन की ट्रेनिंग जो है वो बेसिक, मतलब उनकी जो है वो 8 महीने की ही होती है। बेसिक मतलब कि होती इनकी 8 महीने की है। अच्छा, किस जगह होती है? ये होती है आपका जो है ना PNS कासिम की होती है। अच्छा सर। बिल्कुल। ज्वाइनिंग के पहले दिन वो क्या करवाते हैं सर? जाने के पहले तो आपकी पहले जो है ना आपको एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी कि भाई ये सामान आपका रिक्वायर्ड होगा। जी जी। वो आपने सामान कैरी करना होता है। वो आपको जो है ना सेंटर से ही आपको बता देते हैं कि भाई ये आपका सामान है, ये आप जो है ना लेके जाओ। अच्छा। जैसे उसके बाद आपको एक पॉइंट मिली होती है कि भाई इस पॉइंट पे, और ज्यादातर लड़के जो होते हैं वो कैंट स्टेशन कराची से ही जा रहे होते हैं। जी जी। उनको पिक, जो कि मतलब बाहर से आ रहे होते हैं कराची के अलावा। जी सर। हाँ, उनको लेके जाते हैं, फिर उनको जो है ना बोलते हैं कि भाई आप अभी जो है ना रेस्ट करो। अच्छा। हाँ, रेस्ट में आपके 1-2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। उधर ही सर सेंटर में रेस्ट करवाते हैं? जी, रेस्ट करवाते हैं। आपकी ट्रेनिंग मतलब आपकी जो मेन ट्रेनिंग है ना वो 2 हफ्ते बाद शुरू होती है आपकी। अच्छा। जी, ट्रेनिंग आपकी 2 हफ्ते बाद शुरू होती है। उसमें आपका जो पहले आपको रेस्ट का टाइम दिया होता है, उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब डॉक्यूमेंट चेक होते हैं आपके वहाँ पे भी। और वहाँ पे आपका फाइनल मेडिकल होता है, डिटेल मेडिकल होता है। अच्छा सर। जी, तो मेडिकल में मैंने जैसे बताया पहले कि वहाँ पे भी वही चीज़ें चेक करते हैं वहाँ की तसल्ली के लिए। वहाँ का जो कमांडेंट ऑफिसर होता है या जो भी वहाँ का होता है, तो वो आपको चेक कर रहा होता सही सर। ड्रेस के साथ और क्या क्या दिया जाता है? ड्रेस के साथ आपका पीटी ड्रेसिंग होती है, पीटी शूज़ होते हैं आपके। जी। और ऐसा जो है आपके शूज़ होते हैं पीटी के, और आपके उसके परेड के होते हैं, शूज़ वगैरह होते हैं। जी जी। ड्रेसिंग वगैरह होती है, जो भी मेरीन की होती है ड्रेसिंग, वो आपको मिल जाती है। अच्छा। जी। ट्रेनिंग के दौरान किस बात पे ज्यादा पनिशमेंट मिलती है? ज़्यादातर पनिशमेंट इस चीज़ पे होती है कि भाई आपको 2 हफ्ते बाद आपको आपकी ट्रेनिंग हो चुकी, जी। और अभी आप ये मतलब वो कर रहे हो कि आपको सीखना नहीं है, मतलब आप ये चाह रहे हो कि मैं नहीं सीखना चाह रहा जो आपको सिखा रहे हैं, तो फिर उस बात पे आपकी पनिशमेंट होती है भाई। उसमें तो फिर आपको पता है कि मरीन है, कमांडो है, उसमें तो फिर आप सोच ही सकते हो कि क्या पनिशमेंट होती होगी। सर, सुना है कि मेरीन की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है टेक्निकल के मुकाबले। हाँ, ये बिल्कुल बात है, लेकिन किसी हद तक है, मतलब ज्यादा इतनी भी नहीं है। जो उसकी होती है टेक्निकल की ट्रेनिंग होती है वो 4 महीने की होती है, लेकिन वो 5 महीने मतलब 5 महीने तक चली जाती है उसकी ड्यूरेशन उनकी जाती है। और जो मेरीन है, मेरीन में तो आपको पता है, मेरीन में आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद आपका जो है ना कोर्सेज होते हैं, आगे बहुत कोर्सेज होते हैं। मेरीन में आपकी मेरीन की सबसे ज्यादा जो टफ चीज है वो स्विमिंग है, क्योंकि वो कमांडो है। तो उसकी सबसे, हालांकि सबको ट्रेनिंग पे यही चीज मुश्किल लग रही होती है कि स्विमिंग। सर, जिनको स्विमिंग नहीं आती तो फिर वो कैसे करते हैं? उनको इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो सिखाते हैं कि डाइवर जो होते हैं वो सिखा रहे होते हैं आपको। पहले स्विमिंग पूल में ना आपको सिखाते हैं। बड़ा मशहूर सा हमारा PNS कासिम में स्विमिंग पूल है, वहाँ पे लोग सुधरते हैं। तो वहाँ पे स्विमिंग हो रही होती है उनकी, बेसिक स्विमिंग उनको सिखा रहे होते हैं कि कैसे करनी है। डायरेक्टली आपको समंदर में नहीं फेंका जाता, आपके कोई दुश्मनी नहीं है आपके साथ। अगर आपको जब समंदर में आपको डाला जाता है, तो वो जो डाइवर होते हैं ना, 3-4 प्रोफेशनल डाइवर आपके जो है ना उसमें होते हैं, आपके आसपास होते हैं। अच्छा। तो अगर आप डूब भी रहे होगे ना, तो आपको वो बचा लेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे वो। हाँ, वो इतनी देर में पहुंचते हैं ना कि एक मछली भी नहीं पहुंचती होगी, मतलब इतनी देर में वो आके आपको पकड़ लेते हैं। स्पीड होती है उनकी बहुत स्पीड होती है, और वो एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल होते हैं। सर। नेवी में ट्रेनिंग के दौरान ऐसा होता है कि कोई एक गलती करे तो पूरी टीम को जो है पनिशमेंट दी जाती है, इस बात की कितनी सच्चाई है? हाँ, ये तो होता है कि अगर
आपकी जैसे प्लटून है, आपकी एक मतलब प्लटून के मतलब आपका ग्रुप बना हुआ है जैसे, जी जी। तो उसमें अगर एक बंदा एब्सेंट है या उसने कुछ कर दिया तो फिर पूरी टीम को जो है ना वो पनिशमेंट मिलती है। ये तो आपको पता है कि आर्मी का और फोर्सेस का ये रूल है। हाँ ये इसलिए होता है क्योंकि ना अगर मतलब आपकी जिंदगी ना एक बंदे के ऊपर होती है वहां पे। जी जी। एक बंदे ने कुछ कर दिया तो उसके पीछे जो 20 और 15 लोग होंगे ना वो सबको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट तो वो अल्लाह ही बचाए उससे तो। हाँ, आपको कभी बिना वजह पनिशमेंट मिली है? नहीं यार, पनिशमेंट तो कभी बिना वजह तो मिली नहीं है, लेकिन अगर कोई रीजन होगा तो उसके पीछे फ्रंट रोल वगैरह जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। अच्छा अच्छा। जी। सर मेरीन की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? आपकी ट्रेनिंग पे जो है ना, जब हमारे यहाँ बारी थी तो तकरीबन 20,000 थी ट्रेनिंग पे। अच्छा अच्छा। ये किस टाइम की बात है? ये अल्फा 19 की बात कर रहा हूँ मैं। 19 की? जी, मेरा जी जो है बैच वो अल्फा 19 है। जी जी। तो 20,000 तनख्वाह थी हमारी सैलरी वहाँ पे ट्रेनिंग पे। अभी अगर आप राउंड कर लो तो उसकी तकरीबन जो है ना तकरीबन 21 से 22,000 अभी बनती होगी ट्रेनिंग पे। अच्छा। और अगर इस टाइम? बात की जाए सर्विस पे आने की, तो सर्विस पे आपको जो है मिल जाती है 25 से 24,000। अच्छा। उसमें जो है होते हैं कटौती वगैरह भी होती रहती है वो तो। जी जी। सर नेवी नेवी में मेरीन ब्रांच का क्या काम होता है? नेवी में मेरीन ब्रांच का काम ये होता है कि जैसे आपके कोस्टल एरियाज हैं, जैसे कि यहाँ पे गारो में भी हैं, बलूचिस्तान की साइड पे भी हैं, और वहाँ पे मैंग्रोव हैं, जंगलात हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। उनको जो है ना आप सिक्योरिटी मतलब आप कर रहे होते हो वहाँ पे। जहाज आते हैं बाहर से, जो सामान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान हो रहा होता है जो किसी के थ्रू हो रहा होता है, उनको जो है सिक्योरिटी फराहम करना वो भी मेरीन का काम है। और ये मेरीन का काम ये भी है कि जो पाकिस्तान नेवी के सेंटर्स हैं जो कि उनको सिक्योरिटी फराहम करना भी मेरीन का काम है। और पाकिस्तान नेवी के मेन इंस्टॉलेशंस जो होती हैं जहाँ पे पाकिस्तान नेवी के जो ना कीमती चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी मेरीन जो है उसका सिक्योरिटी दे रही होती है उनको। तो ये पाकिस्तान मेरीन का जो है नेवी में काम है कि सिक्योरिटी एक बेसिकली अगर इनको कंसाइज तरीके से कहा जाए ना तो वो सिक्योरिटी का काम ही होता है इनका। सर छुट्टी का क्या हिसाब किताब होता है? कितने महीनों के बाद कितने दिन के लिए छुट्टी दी जाती है? यार ये तो यूनिट के ऊपर होता है। अच्छा। हाँ, यूनिट के ऊपर होता है। आपको छुट्टी मिल जाती है तकरीबन 2 महीने बाद में मिल जाती, 4 महीने बाद भी आपको मिल रही होती है। 4 महीने के बाद कितने दिन के लिए छुट्टी मिलती है? तकरीबन आपको महीना भी मिलती है, 15 दिन भी मिलती है, और आपको कंफर्म नहीं होता कि आपको कभी भी पीछे बुला लें। अच्छा। मेरीन की ड्यूटी कितने घंटे की होती है सर? जी, मेरीन की ड्यूटी कितने घंटे की होती है? ये भी जनाब जो है उस पे यूनिट पे डिपेंड होता है। अच्छा। कहीं पे 2 वॉच होती है, कहीं पे 6 होती है, कहीं पे 6-12 होती है, कहीं पे 6-36 होती है। आप कितने घंटे ड्यूटी करते हो? मैंने आज जैसे आपको बोला कि ये यूनिट पे होता है, कहीं पे 2 वॉच होती है, कहीं पे 6 घंटे भी कर रहे होते हैं बंदे, 12 घंटे रेस्ट होता है उनका, और 6 घंटे ड्यूटी कर रहे होते हैं, 36 घंटे उनका रेस्ट होता है। अच्छा। जी। और तो आप अंदर जब यूनिट में होते हो ना तो आपको कंफर्म नहीं होता कि आप मतलब कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। सही। अच्छा सर, जो लोग शादीशुदा हैं उनको फैमिली रिहाइश दी जाती है कि नहीं? उनको फैमिली रिहाइश ज़रूर मिलती है उनको। पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो है क्वार्टर्स वगैरह जो भी होते हैं उनको मिल रहे होते हैं, सहूलियात मिल रही होती है उनको। आपको पता है हॉस्पिटल का उनका होता है, उनकी ग्रोसरी शॉपिंग जो हो रही होती है अंदर पाकिस्तान नेवी के जो भी मार्ट वगैरह हैं या कोई भी शॉपिंग अंदर जो है उनका बना होता है, जी जी। तो उन पे उनको जो है कंसेशन मतलब उनको रियायत मिल रही होती है वहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल। तो मतलब रिहाइश मिलती है? जी बिल्कुल, उनको रिहाइश मिलती है। सर नेवी में कौन सी ब्रांच वाले ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री जाते हैं? क्या मेरीन भी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं? उनको चांस होता है आउट ऑफ कंट्री जाने का? मेरीन को बिल्कुल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी का काम होता है, तो अभी बहरीन वगैरह और दूसरे कंट्रीज जो है उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो मेरीन भी जाती है, लेकिन मेरीन कम तादाद में जाती है। अच्छा।
ज्यादातर जो जाते हैं वो जाते हैं टेक्निकल वाले। टेक्निकल वाले। हाँ, टेक्निकल में अभी एविएशन ब्रांच आ गई, उसमें आपकी ऑपरेशन ब्रांच आ गई टेक्निकल में। अच्छा हाँ, तो ये लोग ज्यादा जा रहे होते हैं। सर, जब आपकी सिलेक्शन हो गई थी मेरीन में, तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था और आपको रिहाइश दी गई थी एक रूम में। तो एक रूम में कितने बंदे जो है सोते हैं? ये तो मतलब कि आपका 25 बेड भी होते हैं, 22 बेड भी होते हैं एक रूम में? जी बिल्कुल। बैरक होती है, मतलब वहाँ पे रूम्स बने होते हैं, वहाँ पे 22 बेड भी होते हैं और 25 बेड भी होते हैं। तो आपको मतलब उस पे एक बेड पे 2 बंदे सो रहे होते हैं। एक बेड पे 2 बंदे? हाँ, एक ऊपर की भी होता है और एक हाँ, उससे थोड़ा नीचे होता है। ऊपर नीचे जो बेड होते हैं। हाँ बिल्कुल। खाने का क्या हिसाब होता है, और खाना क्या सब लोग इकट्ठे खाते हैं या हर बंदे का अलग होता है? इकट्ठे तो नहीं होता, हर किसी का जो है ना वो अलग अलग उसको मिल रहा होता है जी। तो उसमें आपको यार दूध होता है और मतलब कि गोश्त होता है, बिरयानी, आपको सब मिल रहा होता है वहाँ पे खाने में? जी बिल्कुल। सर, मेरीन में मोबाइल यूज करना अलाउ है या नहीं, ड्यूटी के दौरान या वैसे ही? मैं आपके सवाल को समझा नहीं। मोबाइल यूज करने के लिए मिलता है या नहीं? मोबाइल तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता, बिल्कुल अलाउ नहीं होता। लेकिन कुछ लड़के हैं जो ट्रेनिंग पे भी लेके जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो है ना वो कीपैड वाला लेके जाते हैं। वो तो उनकी किस्मत होती है कि भाई वो कैसे, अगर छुपा के लेके गए नहीं पकड़ा गया तो वो अलग बात है, अगर पकड़ा गया तो वहीं पे ले लिया जाता है। आपको कैमरा वाला मोबाइल अगर आपके पास कीपैड में भी होगा ना तो वो भी आप यूज नहीं कर सकते विदाउट कैमरा, लेकिन लड़के यूज करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। सर, लास्ट पे आपसे ये पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, फिर लोगों ने भी नहीं देखनी थी लंबी वीडियो, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो न्यू बंदे आ रहे हैं मेरीन में, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, या कोई ऐसी बात जो आप उनसे शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि यार ज्यादातर जो लड़के हैं ना उनको यही कंफ्यूजन होती है कि हम टेक्निकल में जाएं या मेरीन में जाएं। तो मैं यही कहूंगा कि आपका जिसमें भी हो रहा है ना बहुत अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो आपको पता है यार बहुत लड़के अप्लाई करते हैं और उसमें किसी किसी का होता है, किसी किसी की लक होती है। आपको टेक्निकल में हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो एक जगह जगह पे जो है ना वो आप नहीं टिके, आप आ जाएं मेरीन की तरफ। मेरीन भी बहुत अच्छी फील्ड है, मेरीन की ड्यूटी भी बहुत जबरदस्त है, आपको हर चीज जो है ना अच्छी मिल रही होती है मेरीन में भी। और लोगों का यही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई वो तो सिक्योरिटी देते हैं, उनको तो मतलब उनकी क्या मतलब ड्यूटी होती होगी, टफ ड्यूटी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। लोग करने वाले होते हैं वो कर जाते हैं। सर, मेरीन की कोई एक खास बात बताएं जो नेवी की किसी और ब्रांच में ना हो। मेरीन जो है वो आप जमीन पे ज्यादातर रहते हो तो आपको खाने को बहुत अच्छा मिलता है यार, यही मैं कहना चाहूंगा। हाँ, तो खाने में आपको बहुत अच्छा मिलता है मेरीन में। बाकी टेक्निकल का तो वो भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि वहाँ पे भी ना जाए, वहाँ पे सही है। लेकिन आप ज्यादातर जमीन पे होते हो पाकिस्तान मेरीन में, तो आपका खाना पीना अच्छा रहता है और आपकी तबीयत जो है ना, फिजिकल जो इम्पैक्ट हो रहा होता है आपका सी सिकनेस का वगैरह, जो भी आपका सी में आप बहुत कम जाते हो मेरीन में। टेक्निकल वाले ज्यादा जा रहे हैं और वो दूर तक जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। मेरीन में आप कम जाते हो बिल्कुल। तो ये 2 चीजें जो है ना मेरीन की बहुत अच्छी हैं। बाकी ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप दूसरे कंट्रीज नहीं जाते मेरीन वाले, तो इसमें अच्छी बात क्या हुई, आपको तो दुनिया घूमने का मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कह रहा मैं, मौका सबको मिलता है। नेवी में आए हो आप, कुछ भी आए हो नेवी में, आपको मौका जरूर मिलता है। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, वैसे भी आपको कहीं जाना था, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने न्यू बंदों को इतना गाइड किया। मेरे लिए इज्जत की बात है बहुत, आपने जो है कहा हमसे, और ये मैं जो है बहुत अच्छी बात हुई कि आपके YouTube चैनल से ये मैंने उनसे बात की, तो इंशाल्लाह ये उनको मदद मिलेगी इससे जरूर। सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों, आपने इंटरव्यू वाली वीडियो देख ली। मैंने प्रॉमिस की थी पिछले वीडियो में कि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो में नेवी कमांडो से इंटरव्यू लूँगा, तो मैंने अपना प्रॉमिस जो है पूरा किया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप वीडियो को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते,
मैं इस तरह नेवी ऑफिसरों को जो है लेके आता हूँ अपने इंटरव्यू में, और आपको जो है अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलती हैं। कोई एक चैनल बताएं जिसने इस तरह किया हो, कोई नहीं करता ऐसा, लेकिन फिर भी आप जो है मुझे जो है सपोर्ट नहीं करते। अब इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो का लिंक जो है आप कॉपी करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मेरिन में जाना चाहते हैं या मेरिन में अप्लाई करने जा रहे हैं। उनके साथ वीडियो को शेयर करें, फेसबुक में, ग्रुप में, इधर उधर शेयर करें, ठीक है। उसके बाद वीडियो को लाइक करें। देखिए, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, मैं इस तरह जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। आपके एक शेयर करने से या लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बस यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर भी लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और हाँ, अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है, इस वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा।